खबर शाहबाद से है, जहां पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राजपुर में शिक्षा व्यवस्था गंभीर चुनौती से जूझ रही है। विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक लगभग 400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव और भवन की जर्जर स्थिति शिक्षण कार्य में बड़ी बाधा बनकर उभर रही है। विद्यालय में 22 शिक्षकों की पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 11 शिक्षक कार्यरत हैं और 11 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इससे न सिर्फ शिक्षण कार्यों पर असर पड़ रहा है, बल्कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में भी कठिनाई हो रही है। हमारे स्कूल में कक्षों की कमी है और यहाँ पर बारिश होते ही जल्दी छुट्टी कर देते हैं और क्लासों में से पानी टपकता है और यहाँ पर व्यवस्था थोड़ी कम है क्लासों की, इसीलिए सरकार हमको कक्षों की सुविधा प्रदान करे। इस स्कूल में 1 से 12 तक कक्षाएं और बिल्डिंग की पट्टियां टूटी हुई हैं, ऊपर से पानी गिरता है। तो पढ़ाई में दिक्कत होती है क्या? हाँ सर। आप क्या मांग करते हैं सरकार? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमें दूसरे या इन कमरों की मरम्मत करवाएं। पानी हो जाए। और मैं 12वीं क्लास की छात्र हूँ, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। अभी स्कूल में कक्षों की क्या स्थिति है? बारिश के दौरान स्कूल के जो कक्ष हैं उनमें पानी आता है और कभी कभार 2 क्लासों को एक साथ बैठाना पड़ता है और कभी कभार तो स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ती है। शाहबाद क्षेत्र में स्कूलों की हालात बद से बदतर बनी हुई है। इसको लेकर इंडिया न्यूज़ की टीम आज पहुंची है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राजपुर में। वहीं स्कूलों के क्या हालात हैं, बरसात के मौसम में किस तरीके से छात्र छात्राएं अपना अध्यापन कार्य करते हैं, वहीं अध्यापकों को किस तरीके की परेशानी अध्यापन कराने में होती है, इसी को लेकर हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल जी से। सर, आपका क्या नाम? विजय सिंह गुजर। सर, किस तरीके की स्कूल में समस्याएं हैं? महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राजपुर में कई तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि ये 1943 की बिल्डिंग है, इसलिए इसमें कुछ जो कमरों की स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। केवल नए जो भवन हैं उसमें 3 ही हॉल बन पाए हैं, उनमें हमने सारा सामान इतर बितर जो था उसको एडजस्ट कर रखा है और बिल्डिंग बहुत पुरानी है। सर, अभी इसमें कितने छात्रों का नामांकन है? इसमें हमारे विद्यालय में छात्रों का नामांकन अबाउट 400 जी। तो सर, इस बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अध्ययन करवा पाते हो? बारिश के मौसम में अध्ययन के लिए हमको बहुत ही सामना करना पड़ता है परेशानियों का। बालक बालिकाओं भी कक्षों में बिठाने में, क्योंकि हमारे कुछ कमरे बहुत पुराने जीर्ण शीर्ण है, उनमें बालकों को हम बिठा नहीं सकते और उनको जान माल का खतरा होता है। इसलिए सर, यहाँ पे एक बिल्डिंग और भी बनी हुई है। एक बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, उसको मैंने देखा नहीं है, लेकिन गांव वालों के द्वारा पूछा गया है कि वो उसमें परिसर इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़ा गांव से मां मरघट्टों के पास में होने के कारण महात्मा गांधी विद्यालय जब रेज हुआ तो इस विद्यालय को उन्होंने चयनित किया। ये गाँव वाले और समिति ने पहले चयन कर रखा है। तो सर, अभी क्लासें कैसे लगा पाते हो? बारिश का मौसम है और क्लासें ज़्यादा हैं। बारिश के मौसम में जब बारिश ज़्यादा आती है, तेज़ हो जाती है, तो हम क्लासों को कंबाइंड करके और एडजस्ट करके उनको अध्ययन अध्यापन के लिए ढंग से बिठाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा बारिश होती है तो हमें कुछ क्लासों की छुट्टी भी करनी पड़ती है। सर, अभी स्कूलों की स्थिति गंभीर है और हादसा भी हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर भी कमरे कंडम हैं। इसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों को लिखित में दिया है? उच्च अधिकारियों के लिए कल ही मैं BC में गया हूं, तो मैंने बताया है कि हमारे राजपुर PO क्षेत्र के अंदर राजकीय प्राथमिक विद्यालय हाडोता वो पूर्ण भवन जीर्ण शीर्ण है, बिल्कुल बैठने की स्थिति में नहीं है। मैंने उनको ये निर्देश दे दिए हैं कि आप इस विद्यालय की बिल्डिंग में किसी भी बालक बालिका को नहीं बिठाएं, आप स्वयं भी सुरक्षित रहें। चाहे बरसात हो तो छुट्टी करनी पड़ जाए, लेकिन बालकों की जान माल का खतरा नहीं हो, इससे स्वयं बचें। सर, यहाँ के राजपुर स्कूल को लेकर कक्षों को लेकर कंडम स्थिति है, इनको लेकर क्या विभाग को अवगत कराया? विभाग के लिए हमने प्लान बना रखा है कि राजपुर महात्मा गांधी स्कूल के लिए प्रस्ताव भिजवाया जाएगा संबंधित समसा में, और इसकी बिल्डिंग के लिए नए प्रस्ताव को भेजना हमने सुनिश्चित कर रखा है। SMC की बैठक। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल, जिन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी है। बारिश के मौसम में कई बार तो स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है या फिर एक्स्ट्रा 2 क्लास साथ में बिठाकर अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अभी बीते दिनों हादसा हुआ है, इसको लेकर शिक्षा विभाग गंभीर नज़र आ रहा है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी स्कूल के भवनों को लेकर विभागीय अधिकारियों को अवगत करा दिया है। इंडिया न्यूज़ के लिए शाहबाद से अनिल भार्गव। झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने